जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है? भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और मेरे में नहीं है। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त हैं, और ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश ये जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि ये जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है। इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित ये संपूर्ण जगत, प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं, उनके साथ तादात्म्य में मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूं। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूं। वो अपने अंशों मतलब परमात्मा की तरफ ना देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है, और यही उसका मोहित होना है। और इस प्रकार मोहित होने के कारण वो मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है और इसको समझ ही नहीं सकता। यहां जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है, निरंतर परिवर्तनशील है, या निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य में होने के कारण ही ये जीव जगत नाम से कहा जाता है। मतलब है कि शरीर के जन्म या जन्मने में अपना जन्मना, मतलब शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना, और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से ये जगत नाम से कहा जाता है। जब तक ये शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक ये जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। अब गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वो गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। और तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले चाहे अपने को शरीर मान ले, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। और शरीर को अपना मानना ममता हुई, और अपने को शरीर मानना अहंता हुई, और शरीर के साथ अहंता ममता करना ही मोहित होना है। और मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता। ये उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहंता या ममता मिट जाती है। और ये सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है, और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से ये खुद सर्वथा भिन्न है, और परमात्मा के साथ ये खुद सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे है, अत्यंत निर्लिप्त है और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा स्वाभाविक हैं। और परमात्मा की ये स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, हालांकि खुद स्वाभाविक है। परंतु शरीर और संसार में अहंता ममता अर्थात मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है और नष्ट होने वाला है। यह सिर्फ माना हुआ है, इसीलिए यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख गुणों से मोहित हुआ? इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है। सो इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती। हालांकि मनुष्य अगर मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे, उसे सिर्फ
भगवान में ही लगाना शुरू कर दे तो ये संसार से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। और इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से यह परमात्म तत्व को जान नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से परे हूं, अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध, निर्लिप्त हूं। मैं ना कभी किसी गुण से बंधा हुआ हूं और ना गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते। कितने हो गए?